गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सक्रियता, सक्रियता गुणांक, माध्य सक्रियता गुणांक। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे आयनों का अभिगमन या माइग्रेशन ऑफ आयन। आयनों का अभिगमन या माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, तो क्या होता है आयनों का अभिगमन? देखो, विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? आयनों के अभिगमन द्वारा होता है ना। विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो आयनों के अभिगमन द्वारा होता है या आयनों के गमन द्वारा होता है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघट्य विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आयन जो है वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना स्टार्ट करते हैं। जब हम विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आयन जो है वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाना स्टार्ट करते हैं, गमन करना स्टार्ट करते हैं। तो जो धन आयन जो है यानी कैटायन जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा और जो ऋणायन है वो धन इलेक्ट्रोड की ओर शिफ्ट होता है या गमन करता है। ठीक है, तो आयन जो है वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। धनायन जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर और ऋणायन जो है वो धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप आयनों का अभिगमन, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आयनों का अभिगमन क्या कहलाता है? माइग्रेशन ऑफ आयन या आयनों का अभिगमन कहलाता है। विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन क्या कहलाता है? आयनों का अभिगमन कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करना स्टार्ट करते हैं या आयनों करने पर आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? आयनों का अभिगमन या माइग्रेशन ऑफ आयन कहा जाता है। आयनों का अभिगमन कहते हैं। ठीक है, तो आयनों का अभिगमन या माइग्रेशन ऑफ आयन क्या होता है? विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन जो है वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इसे आयनों का अभिगमन कहते हैं या माइग्रेशन ऑफ आयन कहा जाता है। ठीक है, अब आयनों का अभिगमन जो है वो तीन बातों या निम्न बातों पर निर्भर करता है। आयनों का अभिगमन जो है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला तो कौन सा हुआ? कारक, तापक्रम, टेम्परेचर। दूसरा आयनों की प्रकृति, नेचर ऑफ आयन। और तीसरा कौन सा है? विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो आयनों का अभिगमन जो है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला तापक्रम, आयनों का अभिगमन निम्न बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है तापक्रम, दूसरा है आयनों की प्रकृति, दूसरा कौन सा है? आयनों की प्रकृति है, और तीसरा कारक कौन सा है? तीसरा है विभव प्रवणता, जिसे Pg से डिनोट करते हैं यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो आयनों का अभिगमन जो है वो इन कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक है? एक तो तापक्रम यानी कि टेम्परेचर, दूसरा है नेचर ऑफ आयन यानी कि आयनों की प्रकृति, और तीसरा है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता।
ठीक है। अब ये जो वर्ड है विभव प्रवणता, क्या होती है विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। या फिर विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होती है कि विलयन में प्रवाहित विभवांतर, विलयन में प्रवाहित विभवांतर यानी कि पोटेंशियल, ठीक है, विलयन में प्रवाहित विभवांतर, विलयन में प्रवाहित विभवांतर और विलयन में प्रवाहित विभवांतर और इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी का अनुपात, इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाती है। तो क्या हुआ? विभव प्रवणता विलयन में प्रवाहित विभवांतर और इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या हो गया? विलयन में प्रवाहित विभवांतर बटा इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, इलेक्ट्रॉनों ने इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, ठीक है, विलयन में प्रवाहित विभवांतर तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, दो इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी। अब देखो विलयन में अब विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, तो वो हम देखते हैं। विलयन में प्रवाहित विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर की पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। और दूरी, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है और दूरी की यूनिट क्या होती है? दूरी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर या मीटर में लेते हैं, ठीक है, तो सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट सेमी इनवर्स, वोल्ट सेमी इनवर्स, ठीक है। तो विभव प्रवणता का मात्रक यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट सेमी इनवर्स, या वोल्ट हम ले सकते हैं, मीटर ले तो वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा और सेमी ले तो वोल्ट सेमी इनवर्स, ठीक है। तो ये था अपने आयनों का अभिगमन या माइग्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। फिर इसके बाद अपने टॉपिक आता है आयनों की गतिशीलता। आयनों की गतिशीलता क्या होती है? आयनों की गतिशीलता यानी कि जो जब हम विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आयन जो है वो विपरीत इलेक्ट्रोडों की और भिन्न भिन्न गति से या भिन्न भिन्न चालों से गति करते हैं या विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर जाते हैं। आयन जो है वो भिन्न भिन्न चालों से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, तो वो आयनों की गतिशीलता वो हम निकालेंगे, वो क्या होती है आयनों की गतिशीलता। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है आयनों की गतिशीलता। आयनों की गतिशीलता या आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, क्या होती है? आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? आयनिक गतिशीलता क्या होती है? तो हम उसको देखते हैं। स्थिर ताप पर विद्युत अपघट्य विलयन में 1 वोल्ट सेमी इनवर्स विभव प्रवणता के प्रभाव में एक आयन द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी क्या कहलाती है? आयनों की गतिशीलता या आयनिक गतिशीलता कहलाती है। क्या होता है? मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि स्थिर ताप पर विद्युत अपघट्य विलयन में, स्थिर ताप पर विद्युत अपघट्य विलयन में 1 वोल्ट सेमी इनवर्स, 1 वोल्ट सेमी इनवर्स विभव प्रवणता के प्रभाव में
एक आयन द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी क्या कहलाती है? आयनों की गतिशीलता या आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो आयनों की गतिशीलता क्या हुई? स्थिर ताप पर विद्युत अपघट्य विलयन में यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में स्थिर ताप पर विद्युत अपघट्य विलयन में 1 वोल्ट सेमी इनवर्स विभव प्रवणता के प्रभाव में एक आयन द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी। प्रभाव में एक आयन द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी क्या कहलाती है? आयनों की गतिशीलता कहलाती है या आयनिक गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, स्थिर ताप पर विद्युत अपघट्य विलयन में 1 वोल्ट सेमी इनवर्स विभव प्रवणता के प्रभाव में आयन द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी क्या कहलाती है? आयनिक गतिशीलता कहलाती है या आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। ठीक है, आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। अब आयनिक गतिशीलता का फॉर्मूला क्या हुआ? तो देखो, आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता का फॉर्मूला क्या है? तो आयनिक गतिशीलता क्या होगी? आयनिक गतिशीलता आयन की गति बटा विभव प्रवणता। आयन की गति बटे में विभव प्रवणता। ठीक है, अब ये जो आयन की गति है, वो क्या है? आयन द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी है। एक आयन द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी है। वो जो आयन की गति है वो क्या है? एक आयन द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी। तो आयन की गति जो है क्या हो गया? दूरी प्रति सेकंड तय की गई दूरी है, तो दूरी बटा समय। प्रति सेकंड तय की गई दूरी है ना? तो आयन की गति क्या हो गई? गति या फिर हम कह सकते हैं चाल का मात्रा क्या होता है? चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय होता है ना? तो गति या फिर हम कह सकते हैं चाल कह सकते हैं। तो चाल का मात्रा क्या होता है? दूरी बटा समय। या फिर हम यहाँ से देख लो, प्रति सेकेंड तय की गई दूरी, यानी कि आयन की गति का सूत्र क्या हो गया? दूरी बटा समय। ठीक है, अब दूरी का मात्रक क्या होता है? सेमी या फिर मीटर। ठीक है, अपॉन समय क्या है? समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, तो ये इसका मात्रक क्या आया? आयन की गति का मात्रक क्या आया? सेमी सेकेंड इनवर्स आया। ठीक है, तो आयन की गति का मात्रक क्या आया? सेमी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अब हम आयनिक गतिशीलता का मात्रक कैसे निकालेंगे? तो देखो, आयनिक गतिशीलता का मात्रक कैसे निकालेंगे? आयनिक गतिशीलता क्या है? आयन की गति बटा विभव प्रवणता। तो आयन की गति का मात्रक क्या आया? आयन की गति का मात्रक आया सेमी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अपॉन क्या है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मात्रक अभी अपन ने निकाला था, क्या था? वोल्ट सेमी इनवर्स था। ठीक है, क्या था? वोल्ट सेमी इनवर्स। तो क्या आया अपने पास? सेमी स्क्वायर वोल्ट इनवर्स, सेमी स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स।
ठीक है, तो आयनिक गतिशीलता का मात्रक क्या आया? सेमी स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, सेमी स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ठीक है, तो ये थी आयनिक या आयनों की गतिशीलता या आयनिक गतिशीलता। फिर इसके बाद अपने आती है परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता। परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता क्या होती है? परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता सेम है, बस अपन को विद्युत अपघट्य जो विलयन लिया है वो क्या होना चाहिए? अति तनु विलयन होना चाहिए। विद्युत अपघट्य विलयन क्या होना चाहिए? अति तनु विलयन होना चाहिए। बाकी इसकी जो डेफिनेशन है वो आयनिक गतिशीलता के समान ही है, बस अपन को अति तनु विलयन लेना है। ठीक है, अति तनु विलयन लेना है, बाकी इसकी डेफिनेशन सेम है परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता की। परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता, परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी क्या है? AIM। ठीक है, एब्सोल्यूट A, आयोनिक I और मोबिलिटी M। तो परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता या एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? तो देखो, अति तनु विलयन में उपस्थित आयन द्वारा स्थित ताप तथा 1 वोल्ट सेमी इनवर्स विभव प्रवणता के प्रभाव में प्रति सेकंड तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता कहलाती है। तो परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता जो है वो आयनिक गतिशीलता के समान ही, बस अपन को परिशुद्ध के लिए क्या यूज करना है? परिशुद्ध के लिए अपन को यूज करना है यहाँ पे अति तनु विलयन। ठीक है, अति तनु विलयन यूज करना है, बाकी जो डेफिनेशन है वो आयनिक गतिशीलता के समान ही है। तो अति तनु विलयन में आयन द्वारा स्थित ताप तथा 1 वोल्ट सेमी इनवर्स विभव प्रवणता के प्रभाव में प्रति सेकंड तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता कहलाती है, या परिशुद्ध आयनिक या एब्सोल्यूट आयोनिक मोबिलिटी कहलाती है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं U से। इसको डिनोट किससे करते हैं? U से। ठीक है, तो अब देखो क्या होती है परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता। अति तनु विलयन, अति तनु विलयन में आयन द्वारा या अति तनु विलयन में उपस्थित आयन द्वारा स्थिर ताप, अति तनु विलयन में उपस्थित आयन द्वारा स्थिर ताप तथा 1 वोल्ट सेमी इनवर्स विभव प्रवणता के प्रभाव में 1 वोल्ट सेमी इनवर्स विभव प्रवणता के प्रभाव में प्रति सेकंड तय की गई दूरी, प्रति सेकंड तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता या एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब तो इसका फॉर्मूला भी वही है जो आयनिक गतिशीलता का था। आयनिक गतिशीलता का फॉर्मूला क्या था? आयन की गति बटा क्या था? विभव प्रवणता था। आयन की गति बटे विभव प्रवणता थी आयनिक गतिशीलता, तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही है। परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता का फॉर्मूला सेम ही है, बस विलयन क्या लेना है अपन को?
कंडीशन रखनी है अपन को साइड में कि विलयन तनु होना चाहिए, अति तनु विलयन होना चाहिए, ठीक है, अति तनु विलयन होना चाहिए। और अति तनु विलयन यानी कि अनंत अनंत तनु विलयन होना चाहिए, ठीक है। तो परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता, परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता क्या होगा, सेम फॉर्मूला है U इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला होगा आयन की गति अपॉन में क्या होगा, विभव प्रवणता, आयन की गति अपॉन में विभव प्रवणता, ठीक है। तो अब साइड में अपन को क्या रखना है, कंडीशन लिखनी है कि ताप क्या होगा, स्थिर ताप होगा, और जो विलयन है वो क्या होगा, अति तनु विलयन होगा, ठीक है। और अति तनु विलयन, ब्रैकेट में अपन को साइड में क्या लिखना है, स्थिर ताप और अति तनु विलयन, ठीक है, अति तनु विलयन या फिर अनंत तनु, ठीक है, अनंत तनु। अति तनु विलयन क्या होगा, अनंत तनुता पर, विलयन तनुता क्या होगी, अनंत होगी। अति तनु विलयन यानी कि तनुता क्या होगी, अनंत होगी, ठीक है। तो ये क्या है, परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता U, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। अब जो अति तनु विलयन है, अति तनु विलयन में आयनिक चालकता जो है वो आयन की गतिशीलता की क्या होती है, समानुपाती होती है। अति तनु विलयन जो है या अनंत तनु विलयन में आयन की चालकता जो है, आयनिक चालकता जो है वो आयनिक गतिशीलता के क्या होती है, समानुपाती होती है। अति तनु विलयन या फिर अनंत तनु विलयन में, अनंत तनु विलयन में आयनिक चालकता या आयोनिक कंडक्टेंस जो है, आयनिक चालकता आयनों की गतिशीलता के समानुपाती होती है, आयनों की गतिशीलता के समानुपाती होती, ठीक है। अनंत तनु विलयन में आयनिक चालकता जो है वो आयनों की गतिशीलता की क्या होती है, समानुपाती होती, ठीक है। तो अब देखो, एक तरफ हम लेते हैं धनायन, आयनिक चालकता ले रहे ना, तो एक तरफ हमने लिया धनायन और दूसरी तरफ अपन ने लिया ऋणायन, ठीक है। तो देखो धनायन की जो चालकता होगी वो क्या होगी, धनायन की गतिशीलता के समानुपाती होगी, है ना। अनंत तनु पर या अनंत तनुता पर आयनिक चालकता जो है वो आयनिक गतिशीलता के समानुपाती है, यानी कि धनायन अनंत तनुता पर तो धनायन की चालकता जो होगी वो धनायन की गतिशीलता के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो लैम्डा प्लस अनंत समानुपाती क्या होगा, चालकता U, सॉरी आयनिक गतिशीलता U प्लस, और ऋणायन की चालकता अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता लैम्डा माइनस अनंत समानुपाती होगी ऋणायन की गतिशीलता के, ऋणायन की गतिशीलता के समानुपाती होगी। यानी कि धनायन की जो अनंत तनुता पर चालकता है वो धनायन की गतिशीलता के समानुपाती है, और ऋणायन की अनंत तनुता पर जो चालकता है वो ऋणायन की गतिशीलता की क्या है, समानुपाती। अब हम क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, अपने पास एक कांस्टेंट आता है, मैं ऊपर लिख रही हूं उसको, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आएगा, अपने पास एक कांस्टेंट आएगा, तो क्या है वो k है, k U प्लस, और यहाँ पे लैम्डा माइनस अनंत इज इक्वल टू k U माइनस, ठीक है। अब ये जो k क्या है, इस k की जगह हम कभी कभी क्या लेते हैं, फैराडे कांस्टेंट F भी यूज करते हैं, इस k की जगह हम कभी कभी
फैराडे कांस्टेंट F का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे K क्या होगा, जहाँ K क्या होगा, K की वैल्यू होती है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक की वैल्यू क्या होती है, 96,500 होती है ना, 96,500 यानी कि 96,490 जो लगभग बराबर है 96,500। ठीक है, तो जहाँ K की ये क्या है, K फैराडे कांस्टेंट की जगह लिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है 96,490 जो लगभग बराबर है 96,500 के। ठीक है, गुलाम, गुलाम। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या है 96,500 गुलाम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से U प्लस की वैल्यू निकालेंगे, तो U प्लस की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा प्लस अनंत अपॉन के आ जाएगी, लैम्डा प्लस अनंत अपॉन के। ठीक है, और यहां से U माइनस की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, लैम्डा माइनस अनंत अपॉन के। ठीक है, तो ये क्या है, U प्लस आ गई अपने पास, ये क्या हो गई, धनायन की परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता है या धनायन की गतिशीलता है, और ये क्या है, ऋणायन की गतिशीलता है। जो क्या धनायन की गतिशीलता क्या आई, लैम्डा प्लस अनंत अपॉन के, और लैम्डा माइनस की क्या आई, लैम्डा माइनस अनंत अपॉन के। ठीक है, तो ये हो गई अपने परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता और आयनिक गतिशीलता। फिर और हम क्या करेंगे, इस के की जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, चिन्हों, इसकी वैल्यू रख सकते हैं, के की जगह हम इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो देखो क्या आता है अपने पास, u प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा प्लस अनंत अपॉन चिन्हों 500। ठीक है, और u माइनस क्या होगा, लैम्डा माइनस अनंत अपॉन चिन्हों 500। ठीक है, तो हमने क्या किया, k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमने k की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, तो u प्लस क्या आया, लैम्डा प्लस अनंत अपॉन 96,500, और u माइनस क्या आया, लैम्डा माइनस अनंत अपॉन 96,500। ठीक है, ये 500। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, अभिगमनांक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, अभिगमनांक, या फिर उसको कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, जिसको स्मॉल t से डिनोट किया जाता है। स्मॉल t से डिनोट किया जाता है अभिगमनांक। अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर, इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अभिगमनांक को, ट्रांसपोर्ट नंबर को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। फिर क्या होता है ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक, तो विद्युत अपघट्य विलयन में किसी आयन द्वारा, विद्युत अपघट्य विलयन में किसी आयन द्वारा वहन किया गया विद्युत का अंश क्या कहलाता है, अभिगमनांक कहलाता है। विद्युत अपघट्य विलयन में किसी आयन द्वारा वहन किया गया विद्युत का अंश क्या कहलाता है, अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। तो विद्युत अपघट्य विलयन में, विद्युत अपघट्य विलयन में किसी आयन द्वारा, विद्युत अपघट्य विलयन में किसी आयन द्वारा वहन किया गया विद्युत का अंश, आयन द्वारा वहन किया गया विद्युत का अंश क्या कहलाता है, अभिगमनांक कहलाता है। अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता। तो क्या होता है अभिगमनांक, विद्युत अपघट्य विलयन में किसी आयन द्वारा वहन किया गया विद्युत का अंश क्या कहलाता है, अभिगमनांक कहलाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, अब आयनों का अभिगमनांक परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता से ज्ञात किया जाता है। आयनों का अभिगमनांक जो है वो परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है,
आयनों का अभिगमनांक जो है वो किससे ज्ञात किया जाता है? परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता से ज्ञात किया जाता है। आयनों का अभिगमनांक जो है, आयनों का अभिगमनांक परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता, परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आयनों का अभिगमनांक जो है वो परिशुद्ध आयनिक गतिशीलता द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो धनायन का अभिगमनांक, धनायन का अभिगमनांक धनायन का अभिगमनांक T प्लस क्या होगा? धनायन का अभिगमनांक क्या होगा? धनायन द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा, धनायन द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा बटे कुल विद्युत मात्रा, कुल विद्युत मात्रा। ठीक है, तो धनायन का अभिगमनांक T प्लस क्या होगा? धनायन का अभिगमनांक T प्लस होगा U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। ठीक है, तो धनायन द्वारा वहन की गई विद्युत मात्रा अपॉन कुल विद्युत मात्रा U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। ठीक है, और ऋणायन का अभिगमनांक क्या होगा? T माइनस इज इक्वल टू U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। ठीक है, ये मैं इस साइड लिख रही हूँ, T माइनस इज इक्वल टू क्या होगा? U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। ठीक है, तो ये क्या है? धनायन का अभिगमनांक है और ये क्या है? ऋणायन का अभिगमनांक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।